तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी कुछ सच्ची डरावनी कहानियां। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां जिसे सुनकर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या वह सच था। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। कहानी बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है और ये कहानी तब की है जब मैं 23 साल का था। इस घटना को घटे 8 साल हो गया, पर इस घटना को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मुझे उस दिन का एक एक सारी बातें याद आ जाती है और मैं बुरी तरह डर जाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी सच्ची दास्तां सुनाता हूँ कि कैसे मेरे सामना एक चुड़ैल से हुआ था। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और मैं अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में बहुत से नए दोस्त बने, लेकिन उनमें से मेरा सबसे अच्छा दोस्त अजय था। वो एक गाँव का रहने वाला लड़का था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में 4 ही लोग थे, उसके माता पिता और उसका छोटा भाई। छोटा भाई 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। अजय के माता पिता बहुत ही मेहनती और भले इंसान थे। उन्होंने एक एक रुपए जोड़कर अजय को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे थे। अजय और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हम दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बातें बिंदास शेयर किया करते थे। अजय अक्सर मुझे अपने गाँव आने के लिए कहता, पर मैं समय नहीं निकाल पाता था। अब मुझे उसे मना करके बुरा भी लगता था, पर मैं और कर भी क्या सकता था। मैं कोई ना कोई काम में बिजी रहता था। एक दिन ऐसे ही अजय ने मुझे अपने घर आने को कहा और मैं उसे इस बार मना नहीं कर पाया, क्योंकि इस बार मैं फ्री भी था और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। मैं खुद से उसके गांव जाने के लिए मान गया। अजय का गांव मेरे शहर से बहुत दूर था और मुझसे मिलकर दिन में वापस नहीं आ सकता था। तो मैंने अपनी बाइक ली और अजय के गाँव के लिए निकल गया। मुझे उसके गाँव पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। अजय मुझे लेने के लिए अपने गाँव के चौक तक आया था, क्योंकि मुझे उसके घर का पता मालूम नहीं था। जैसे ही अजय ने मुझे देखा वो खुश हो गया और मुझे गले से लगा लिया और कहा, अबे आखिर तू मेरे गांव आ ही गया। वह मुझे देखकर बहुत खुश हो गया और मुझे अपने घर लेके गया, जहां मैं उसके माता पिता और उसके छोटे भाई से मिला। उन सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया। रात का खाना हम सभी ने एक जगह बैठकर खाया। मुझे वो पल आज भी याद है। वो कितना यादगार पल था। अजय का गाँव पिछड़ा हुआ था। वहां लाइट तो थी, पर कब बंद हो जाए उसका कोई पता नहीं था। जिस दिन लाइट बंद हो जाए तो पूरे दिन और रात लाइट नहीं आती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमने जैसे ही रात का खाना खाया और लाइट बंद हो गई, अजय ने मुझसे कहा, अंकित यहाँ का तो बस यही रोना है। जिस दिन लाइट बंद होती है उस दिन पूरी रात लाइट नहीं आती। बस गिने चुने ऐसे दिन होंगे जब लाइट तुरंत आ जाती है। मेरा खाना खाने के बाद घूमने की आदत थी और गाँव में कुछ ही ऐसे लोग थे जो खाना खाने के बाद घूमने जाते थे। मैंने अजय से कहा कि लाइट आने तक चलो घूम कर आते हैं। अजय को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि रात का समय था, ऊपर से लाइट भी बंद थी, तो बाहर बहुत अंधेरा था। फिर भी मेरे कहने पर अजय बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अजय ने कहा कि लाइट नहीं होने की वजह से अंदर रूम में सोना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिना पंखे की गर्मी के दिनों में अंदर सोना पॉसिबल नहीं था। तो उसने अपने चाचा के यहाँ छत पर अपने लिए और मेरे लिए बेड लगा दिया। मैं इससे पहले कभी खुले आसमान के नीचे नहीं सोया था। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और बाहर सोने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ने बहुत देर रात तक बात की, फिर हम सो गए। फिर अचानक रात के 2 या 3 बजे के करीब मुझे घुटन सी महसूस होने लगी और मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सीने को दबा रहा हो। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। मैं अजय को चिल्लाना और अपनी मदद के लिए बुलाना चाहता था, पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। अजय मेरे बगल में सोया हुआ था। मैं उससे कोई मदद नहीं ले पा रहा था और मैं अपने आप को किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की उठने की, बार बार, हर बार, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे मन ही मन लगने लगा, आज मेरी आखिरी रात होने वाली है।
और मैं ये सोचकर डर से रोने लगा था। बार बार अजय को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाने की कोशिश की वजह से अचानक मेरे मुंह से बहुत जोर से चीख निकली और मैंने कहा अजय। अजय ने मेरी आवाज सुनी और हड़बड़ाकर उठ गया और मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ अंकित, तुम ठीक तो हो? मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अजय ने मुझे जोर से हिलाया और मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जकड़न से छूट गया हूँ और मेरे ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। फिर मैंने अजय को वो सारी बातें बताई। अजय भी मेरी बातें सुनकर डर गया था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे कि अचानक हमने किसी के चीखने की आवाज सुनी। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमने आव देखा ना ताव, तुरंत नीचे रूम में आ गए। उस रात हम दोनों दोस्त सो नहीं पाए। जब भी सोने की कोशिश करता था तब वो मंजर मेरी नजरों के सामने आ जाता था। हमने सुबह होते ही ये बात अजय के पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा कि गांव में भूत प्रेत चुड़ैल की किस्से बहुत प्रचलित हैं। तुमने जो महसूस किया शायद वो कोई ऐसी ही घटना हो। तब अजय के पिताजी ने बताया कि उन्होंने सुना है गांव से थोड़ी दूर में एक घर का खंडर है, उसके पास से रात को जो कोई गुजरता है तो उसके साथ ऐसी ही कुछ डरावनी घटनाएं होती है। अजय के पिता ने कहा, लेकिन तुम तो उस तरफ नहीं गए थे ना? फिर अजय और मैंने कहा कि शायद हम रात को खाना खाने के बाद जब लाइट बंद थी तो चलते चलते गांव से बाहर उस खंडर के पास चले गए थे, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। अजय के पिताजी समझ गए थे कि हम पर चुड़ैल का साया था। उन्होंने हमें तुरंत एक तांत्रिक के पास ले गए और हम दोनों की झाड़ फूंक कराई। तांत्रिक ने कहा कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस चुड़ैल के चंगुल से जिंदा बच गए। हमने भगवान का धन्यवाद किया और तांत्रिक का भी और घर वापस आ गए। मैं उस दिन से इतना डर गया था कि मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं अजय के गांव जाऊं। मुझे अजय से मिलना होता है तो मैं उसे अपने पास बुला लेता हूं और हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिल्ली शहर जो कि भारत की राजधानी है, यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों का मन जाने का करेगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छुपी हैं कई राज। इस राज को जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रहे इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। आज की यह कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई घटना पर आधारित है। यह तीनों एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जहां शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा साथ बिताते थे, चाहे वह काम हो या घूमना। ये सभी अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। लेकिन हर दिन सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। एक दूसरे से सवाल जवाब करने से एक ही नतीजा निकलता था कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें यह डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। और शाम करीबन 5 बजे यह तीनों अपने काम से लौटते थे। शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। वह चीजों से छिड़कानी करता, पर कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए उन्हें उस बाई और उसके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्होंने सोचा पड़ोस में काम करने गई होगी अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर किसी दूसरे के घर काम करना यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों ने 1 घंटा इंतजार किया। फिर वह पड़ोस में गई बाई का पता लगाने, और पड़ोस में वर्मा जी की बात सुनकर वह शॉक हो गई, क्योंकि वह काम वाली आज नहीं आई थी। फिर दोनों घर आए तो उन्होंने देखा बच्चा पूरे घर पे कहीं नहीं था। बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ? फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया और उसने देखा पूरे घर की लाइट
और बाथरूम की लाइट ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था। वह डर गया, फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ भागा। तभी उसे उस बच्चे की आवाज आई और उसने उससे बोला, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा कुछ नहीं बोला और धीरे से मुंह ऊपर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सी बात थी, जैसे उसने कई राज छुपा रखे हों। वह डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बुला लिया। फिर वह तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्हें किसी भी तरह यह रात काटनी थी सुबह तक। तीनों बहुत ही खौफ में थे, आखिर क्या हो रहा है। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल लगाया और सारी बात बताई। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ होने के कारण पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को मार दिया और फिर खुद मर गया। यह सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, वहां एक पल गुजारना भी मुश्किल था। तीनों रात भर बहुत डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वह रात गुजारी और जब अगले दिन काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उससे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया? फिर वह बाई पहले तो 1 मिनट तक चुप रही और फिर बोली कि साहब मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तीनों यह बातें सुनकर हैरान रह गए थे। रवि ने एक बार फिर से पूछा कि सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? काम वाली बाई ने कहा कि नहीं साहब, मेरा कोई बेटा नहीं है। यह बातें सुनकर तीनों के पसीने आने लगे और रवि की वाइफ चक्कर खा के तुरंत गिर गई। अब तीनों समझ गए थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वह कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वह फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह चले गए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन में सेट करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मैं फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए पीस।